दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। केंद्र और राज्यों के बीच में जो तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी किसी और इशू के नाम पे, और अब ख़ास तौर से जहां पे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो कर रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल मोदी सरकार करती है, तो अब राज्य सरकारें अपनी पुलिस का और बाकी इस्तेमाल करती हैं। अब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो रहा है देखा जाए तो ये, यानी कि अब स्टेट्स ने भी फैसला कर लिया है कि अगर मोदी सरकार ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करती तो हम भी उनके लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद होगा क्या? बचेगा कोई नहीं, सारे के सारे जो हैं वो विनाश के शिकार हो जाएंगे। दोनों को लगता है कि वो शायद ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, जो ख़ास तौर से इंडिया के अंदर जो एक नया एजेंडा आ रहा है कि सरकारों में, विरोध पक्ष की सरकारों में और केंद्र के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र समझता है कि मैं इतना सुपीरियर हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपना जांच की एजेंसी, इनकम टैक्स की एजेंसी, ईडी, सीबीआई को, ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनके द्वारा। साथ में टेलीविज़न चैनल भी मेरे हैं, मीडिया भी मेरा है, तो सब कुछ मैं करके इनके ऊपर जितना अटैक कर सकता हूँ कर सकता हूँ। अगर आपके पास एजेंसीज़ हैं तो फिर अब जैसे मर्जी आप इल्ज़ाम लगा लीजिए, जितना मर्जी आप उनको अंदर कर दीजिए, और फिर चैनल आपके पास है मीडिया में, तो चैनल वाले चीख के अपना उछल कर न्यूज़ देंगे और आपको अपराधी ठहरा देंगे। सोशल मीडिया पे आप उन्हें चोर कहेंगे, हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी, दाऊद का गुर्गा, आईएस एजेंट, पाकिस्तानी, रिश्वतखोर या खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तो आप उनको देशद्रोही बना देंगे वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के पास भी तो ऐसा हथियार हो सकता है। अब देखिए बंगाल में जो हुआ, ममता बनर्जी के भतीजे थे अभिषेक बनर्जी, तो उनको बहुत मुश्किलों में घेरा गया, उद्धव ठाकरे को घेरा गया, इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, सब कुछ किया गया। लेकिन अल्टीमेटली मीडिया के अंदर भी ऐसा सब कुछ किया गया, टेलीविज़न न्यूज़ पर भी सब कुछ किया, और उनको दोषी बना दिया गया कि ये सारे के सारे देशद्रोही हैं, या पता नहीं ये इस देश के मालिक कैसे बन बैठे हैं। लेकिन मुसीबत ये कि अब इन गैर भाजपाई सरकारों ने भी याद दिलाना शुरू कर दिया कि हमारे पास भी पुलिस है और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब जवाब देना शुरू किया तो हालात बिगड़ने शुरू हुए। कहते हैं ना, पिक्चर जैसे शुरू हुई है। शरद पवार, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन पश्चिम बंगाल ने प्रतिरोध किया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे कुछ ऐसे मामले थे जहाँ पर जो बीजेपी के एमपीज़ या कुछ और लोग थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। एक्शन लेना शुरू किया तो फिर ये थोड़े बिलबिलाने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में जैसे कि अभी नवनीत राणा का जो केस चल रहा है, उनको गिरफ्तार किया, तो बीजेपी की अब आफत आई हुई कि अब हम करें तो करें क्या। अर्णब गोस्वामी को भी एक तरह से देखा जाए तो वहाँ भी निशाना बनाया गया था, वहाँ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो अल्टीमेटली मामला तो गंभीर होता जा रहा है। फिर फडणवीस ने यहाँ पर देखा जाए तो रश्मि शुक्ला के द्वारा जो फ़ोन टैपिंग के आधार पर जो किस्से हुए थे, वहाँ पर राज्य सरकार ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ 700 पन्नों का आरोप पत्र जो दाखिल कर दिया। तो सीबीआई ने अगर अनिल देशमुख और नवाब मलिक को निशाना बनाया, तो फिर उद्धव सरकार ने नारायण राणे और नवनीत राणा को निशाना बनाया, और राणे के बेटे नीतीश के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ। तो ये सब्जेक्ट टिट फॉर टैट हो रही हैं। अब एक व्यक्ति कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, दूसरा आके मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और जब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जब गिरफ्तार किया गया था, तो उसको मीडिया ने कैसे दिखाया था 24 घंटे, जैसे इंडिया में और कोई खबर ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि मीडिया जब किसी को बदनाम करने पे आता है, और वो भी ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित मीडिया हो, तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बंगाल के अंदर भी ये हुआ कि वहाँ पर कुछ हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए, और भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ उपाध्यक्ष थे मुकुल राय पर सह षड्यंत्रकारी होने का वहाँ भी मुकदमा दर्ज हो गया, और कुछ और जो मुकदमे दर्ज हुए तो भारतीय जनता पार्टी में परेशान होनी शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है। फिर हत्याएं भी होनी शुरू हो गई। अब बंगाल में तो होता है, कैलाश विजयवर्गीय को बच्चों की तस्करी के मामले में तलब किया गया बंगाल के अंदर ही। तो आप सोचिए कि टिट फॉर टैट कहाँ तक जा रहा है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में हो रही हैं, ये नफ़रत फैलाने वाली है। इनका आधार नफ़रत है कि आई एम द सुपीरियर, आई एम गोइंग टू जस्ट किल यू आउटराइटली, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा अस्तित्व ख़त्म कर दूंगा। तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह ये हो रहा है। पंजाब में भी पंजाब की पुलिस ने ख़ास तौर से तेजेंद्र बंगा को, अलका लांबा को और उसके कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी। तो अब
केजरीवाल के पास भी पुलिस है पंजाब की, वो भी एक्शन ले सकती है। तो अब गैर भाजपा शासित राज्य केंद्र को जैसे का तैसा जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप डिस्ट्रॉय करने पे आएंगे तो वो भी डिस्ट्रॉय करेंगे। और इसमें सफ़र कौन करेगा? भारत की सॉवरेनिटी, भारत की संप्रभुता, जहाँ पर लोगों को जस्टिस देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अत्याचार किए जा रहे हैं लोगों को फंसाकर। ये नया लोकतंत्र है इस देश का।